दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत की कथा के बारे में। करवा चौथ का यह व्रत सुहागनों के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह कथा। करवा चौथ व्रत कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए समर्पित होती है। इस कथा को सुनना या पढ़ना करवा चौथ व्रत के अनिवार्य अंग के रूप में माना जाता है। इस व्रत का महत्व पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस कथा में स्त्रीत्व, नारी के कर्तव्य और उनके धैर्य की महत्ता पर जोर दिया गया है। यह कथा सुनकर महिलाओं को यह प्रेरणा मिलती है कि वह अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा से जीवन यापन करें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। सभी सुहागने इस कथा को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ सुने। पुराने समय में एक शाहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम करवा था। करवा की शादी के बाद वह पहली बार अपने मायके आई थी। उसकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वह अपने मायके में अधिक समय बिताना चाहती थी। करवा के मायके आने के कुछ समय बाद करवा चौथ का दिन आया। करवा ने अपने मायके में इस व्रत को करने की ठानी। मीन्स उसने अपना पहला करवा चौथ का व्रत अपने मायके में रखा। उसने भी अपनी भाभियों के साथ यह व्रत रखा और पूरे दिन निर्जल रहकर उपवास किया। वह अपने भाइयों के साथ बैठी चांद का इंतजार कर रही थी ताकि चांद देखकर वह अपने व्रत को पूरा कर सके। करवा के 7 भाई उसकी यह दशा देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी बहन भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। इसलिए भाइयों ने मिलकर एक उपाय निकाला। उन्होंने एक पेड़ की आड़ में आग जलाकर छल से चांद जैसा स्वरूप बना दिया और करवा से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। करवा भाइयों की बातों में आकर उस नकली चांद को देखकर व्रत तोड़ने लगी। जैसे ही उसने अपना व्रत तोड़ा, मीन्स व्रत का पारण किया, उसे यह आभास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। थोड़ी ही देर में उसे अपने पति की स्थिति बिगड़ने की सूचना मिली। करवा को समझ में आया कि उसने असली चांद नहीं देखा था, बल्कि वह छलावा था, जिससे उसके व्रत का विधि विधान पूरा नहीं हुआ। यह जानकर करवा को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए ताकि उसका व्रत सफल हो सके और उसके पति का स्वास्थ्य ठीक हो सके। वह तुरंत अपने पति की सेवा में लग गई और उसने माता पार्वती जी और भगवान शिव की आराधना शुरू की। उसने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की कि उसके इस भूल को क्षमा कर दिया जाए। करवा की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए। दर्शन के पश्चात उन्होंने कहा, हे करवा,
तुमने सच्चे मन से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा देखकर मैं तो हमारे पति को एक नया जीवन देती हूँ। आगे से तुम इस व्रत को सच्चे मन से पूर्ण विधि विधान के साथ करोगी तो तुम्हारे पति की उम्र लंबी होगी और वह स्वस्थ रहेंगे। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से करवा का पति स्वस्थ हो गया और उसे नया जीवन प्राप्त हुआ। तब से ही करवा चौथ व्रत को स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अब हम बात करेंगे करवा चौथ के महत्व के बारे में। करवा चौथ का व्रत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन पति पत्नी के रिश्ते में और भी अधिक प्रेम और सम्मान जुड़ता है। इस व्रत के द्वारा भारतीय समाज में स्त्रियों की निष्ठा और उनके त्याग का सम्मान किया जाता है और उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। करवा चौथ न केवल पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक है बल्कि यह स्त्रियों के धैर्य, साहस और सच्ची भक्ति का भी प्रतीक है। अब हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत की विधि के बारे में। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है। व्रत रखने वाली स्त्रियां इस दिन सुबह जल्दी उठती हैं और ससुराल या मायके से प्राप्त सरगी सास द्वारा दी गई सामग्री का सेवन करती हैं। सरगी में मिठाइयाँ, फल, मेवे और अन्य पौष्टिक चीजें होती हैं जिन्हें खाने के बाद वह पूरे दिन बिना पानी के उपवास करती हैं। दिन भर महिलाएं व्रत करती हैं और 16 श्रृंगार करके संध्या समय पूजा करती हैं। इस दौरान वह करवा चौथ की कथा सुनती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करते हैं। पूजा के बाद वह रात में चांद निकलने का इंतजार करती हैं। जैसे ही चांद निकलता है महिलाएं चांद को देखकर अर्घ देती हैं और फिर अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत पूरा करते हैं। अब हम बात करेंगे करवा चौथ से जुड़ी अन्य कथा के बारे में। करवा चौथ के साथ कई अन्य पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं जिनमें से एक प्रमुख कथा वीरवती की है। यह कथा भी इसी प्रकार करवा चौथ की महिमा को दर्शाती है। आइए अब हम पढ़ते हैं वीरवती की कथा। पुराने समय में वीरवती नामक एक सुंदर और धार्मिक कन्या थी। उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ था। विवाह के बाद वह करवा चौथ का व्रत रखने लगी, परंतु व्रत की कठोरता के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके भाइयों ने उसकी यह हालत देखकर उसे व्रत तोड़ने का आग्रह किया, परंतु वीरवती ने मना कर दिया। इसके बाद उसके भाइयों ने एक चाल चली और एक पेड़ के पीछे शीशे का प्रयोग करके नकली चांद दिखा दिया। भाइयों के कहने पर वीरवती ने वह नकली चांद देखकर व्रत तोड़ दिया। उसी समय उसे यह सूचना मिली कि उसके पति का देहांत हो गया है। यह सुनकर वीरवती बहुत दुखी हुई और उसने
अपने पति को पुण्य जीवित करने के लिए माता पार्वती जी की घोर तपस्या की। माता पार्वती उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और वीरवती को उसकी भूल का कारण बताया। फिर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह पुण्य करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से रखे। इसके बाद वीरवती ने पुण्य पूरे विधि विधान और नियमों से करवा चौथ का व्रत किया और उसके पति को पुण्य जीवन प्राप्त हुआ। इस प्रकार करवा चौथ की कथा हमें यह सिखाती है कि इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। आपसे ये निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती जरूर लिखें। जय माता दी।